गांव में बारिश न होने के कारण खेत पूरी तरह सूख गए थे। अनाज की एक एक बालियां झुलसकर बर्बाद हो चुकी थीं। लोग अब गांव छोड़कर काम की तलाश में बाहर निकलने लगे थे। उसी गांव का एक युवक था रामेश्वर। वो सोच रहा था, अब यहाँ भूखा बैठने से तो अच्छा है कि किसी और गांव जाकर मेहनत की जाए। रामेश्वर अपना छोटा सा बस्ता उठाकर पैदल ही निकल पड़ा। कई गांव पार करता हुआ वो नवगांव पहुंचा। वहां उसका कोई ठिकाना नहीं था और न ही खाने को अन्न। भटकते भटकते वो गांव के बड़े व्यापारी गोविंदलाल के हवेली पर जा पहुंचा। गोविंद जी, मैं रामेश्वर हूँ। हमारे गांव में भयंकर अकाल पड़ा है। खेती चौपट हो गई। अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे रख लीजिए। गोविंदलाल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम्हारी हालत तो सच में बहुत खराब है। ठीक है, मेरे पास एक काम है, लेकिन आसान नहीं होगा। रामेश्वर बोला, सेठ जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं कोई भी काम ईमानदारी से करूंगा। ठीक है, मेरे पास 40 बैल और 60 बकरियां हैं। तुम्हें रोज उनको गोबर साफ करना होगा, चारा पानी देना होगा और उनकी देखभाल करनी होगी। महीने के अंत में तुम्हें 250 रुपए मिलेंगे और खाने पीने की चिंता मत करना। 2 वक्त का भोजन हम देंगे। रामेश्वर थोड़ी देर सोचकर बोला, काम कठिन है, पर भूखे रहने से तो अच्छा है। मैं तैयार हूँ। बस एक गुजारिश है, अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या मैं जानवरों के साथ बाड़े में रह सकता हूँ? मेरा यहाँ कोई ठिकाना नहीं। गोविंदलाल ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, ठीक है रामेश्वर, रह सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। उस दिन से रामेश्वर सुबह सुबह उठकर मेहनत करने लगा। गोबर साफ करना, चारा डालना, पानी पिलाना, सब कुछ वो लगन और सफाई से करता था। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी देखकर गोविंदलाल भी खुश रहने लगे। एक दिन गोविंदलाल ने उसे बुलाकर कहा, रामेश्वर, तुम्हारी मेहनत से जानवर स्वस्थ हैं और दूध दही की आमदनी भी बढ़ गई है। आज से तुम्हारी तनख्वाह 500 रुपए होगी। रामेश्वर ने हाथ जोड़कर कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कुछ साल गुजर गए। अब रामेश्वर ने थोड़े थोड़े पैसे बचाकर एक छोटा सा घर बना लिया। वो घर में जाकर सोता और दिन में काम करता। फिर एक दिन उसने सोचा, गांव में चोरी बहुत बढ़ रही है। मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे जमा हुए हैं, कहीं चोर ले भागे तो। दिन भर मैं काम पर रहता हूँ। रामेश्वर ने अपनी चिंता गोविंदलाल को बताई। सेठ ने कहा, तुम्हारी चिंता सही है। इस गांव का मुखिया रघुनाथ सिंह ईमानदार और नेकदिल माना जाता है। उसके घर में चौकसी रहती है। तुम्हारे पैसे वहीं सबसे सुरक्षित रहेंगे। रामेश्वर ने उसी दिन मुखिया से मिलने का निर्णय लिया। वो उनके घर पहुंचा। पहरेदार ने रोका। रामेश्वर बोला, मुझे मुखिया जी से अपने पैसे रखवाने थे। पहरेदार ने अनुमति दी और वो अंदर चला गया। नमस्ते मुखिया जी, मैं रामेश्वर हूँ। गोविंदलाल के यहाँ काम करता हूँ। मैंने कई सालों की मेहनत से लगभग 6000 रुपए जमा किए हैं। गांव में चोरी बहुत हो रही है, इसलिए चाहता हूँ कि आप इन्हें सुरक्षित रख लीजिए। मुखिया मुस्कुरा कर बोले, रामेश्वर, चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। रामेश्वर ने झोली में रखे पैसे उनके हाथ दे दिए और निश्चिंत होकर चला गया। समय बीतता गया। 2 साल बाद रामेश्वर ने सोचा, अब मुझे अपनी जमीन ले लेनी चाहिए। मेहनत करूं और खुद का मालिक बनूं। इसके लिए मुझे अपने पैसे चाहिए। वह मुखिया के घर पहुंचा और बोला, मुखिया जी, मैंने आपके पास 6000 रुपए रखे थे, कृपया मुझे लौटा दीजिए। मुखिया ने तिरछी नजर से देखा। अरे भाई, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। वैसे मेरे पास कोई कागज है तुम्हारे? यहाँ बिना रसीद के कोई लेन देन नहीं होता। रामेश्वर घबरा गया। पर मुखिया जी, मैंने तो भरोसे पर पैसे दिए थे। भरोसा? वाह रे गरीबों की अक्ल। अगर हर कोई ऐसे ही आके पैसे मांगने लगे तो मैं किस किस को दूं? चलो निकलो यहाँ से। रामेश्वर गिड़गिड़ाने लगा, मुखिया जी, ये मेरी जिंदगी की मेहनत है, कृपया अन्याय मत कीजिए। लेकिन मुखिया ने अपने आदमियों से कहा, इस ढोंगी को बाहर निकालो, इसे मारो, सबक सिखाओ। रामेश्वर को बेरहमी से पीटा गया और वो लहूलुहान हालत में घर लौट आया। 2 दिन तक वो दर्द से खाट पर पड़ा रहा। गोविंदलाल जब मिलने आए तो सारा किस्सा सुनकर दंग रह गए। अरे, मैंने सोचा भी नहीं था कि मुखिया इतना गिरा हुआ इंसान निकलेगा। मुझसे भी भूल हो गई जिसने तुम्हें वहां भेजा। पर चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे वापस दिलाने का मेरे पास उपाय है। सेठ ने रामेश्वर के कान में तरकीब बताई।
अगले दिन वो बहुत सारे पैसों से भरा बक्सा लेकर मुखिया के घर पहुंचे। मुखिया जी, मैं कुछ महीने बाहर कारोबार के लिए जा रहा हूँ। ये 1 लाख रुपए आपके पास सुरक्षित रख दीजिए। आप पर भरोसा ना करूँ तो किस पर करूँ? मुखिया मन ही मन खुश हुआ। तभी अचानक रामेश्वर वहां आ गया। मुखिया सकपका गया और तुरंत बोला, अरे रामेश्वर, तुम तो कल आए थे ना? देखो, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। रुको, तुम्हारे पैसे अभी देता हूँ। उसने झटपट रामेश्वर के 6,000 रुपए लौटाए और माफी मांगी। गोविंदलाल हंसते हुए बोले, वाह मुखिया जी, आप सचमुच ईमानदारी के पक्के निकले। अब लगता है मुझे पैसे रखने की जरूरत नहीं। वैसे भी व्यापारी खुद गांव आने वाले हैं। मुखिया के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। रामेश्वर ने गोविंदलाल को धन्यवाद दिया और कहा, अगर आज आप ना होते तो मेरी सारी मेहनत डूब जाती। गोविंदलाल बोले, बेटा, मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ धन कभी बर्बाद नहीं होता, पर लालच से कमाया हुआ धन टिकता नहीं।